देखिए क्या है, ये है 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसमें से हमने x कॉमन लिया, यहां से तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/x, और ये होल पावर x डिवाइडेड बाई x की पावर x इंटू ई, और इसकी होल पावर x। तो ये क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ क्या हो रहा है x की पावर x 1 प्लस 1/x होल पावर 1/x डिवाइडेड बाई x की पावर x इंटू ई, ये कट गया। तो अब जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें दिख जाएगा कि ये आपका जो है 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म दिख रहा है आपको यहां पे। ठीक, अच्छा, जब 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म दिख रहा है, अब क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें क्या करो 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। डिवाइडेड बाई ई -1 इसकी होल पावर x। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना, जो मिस्टेक कर रहे थे हम लोग। अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस फंक्शन इनटू दिस, यानी x इंटू 1 प्लस 1/x की होल पावर x माइनस ई डिवाइडेड बाई ई। बेटा कुछ ऐसा आ जाएगा, यहां तक कहीं कोई परेशानी है? अच्छा, अब देखिए इस लिमिट को अप्लाई सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है, मैं यहां अगले पेज में लिख ले रहा हूं क्या दिया था। ये देखो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट इनटू x, इसको बनाने के लिए क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, e टू द पावर log 1 प्लस 1/x की होल पावर x बेस में e, क्योंकि e और log ही कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, माइनस ई डिवाइडेड बाई ई। ओके, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इंटू ई की पावर x log 1 प्लस 1/x। ठीक है ना, और माइनस ई, अच्छा, डिवाइडेड बाई ई। यहां तक थोड़ा सा नोट कर लो, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा इसको नोट करो।
यहां तक नोट हो गए। अब देखिए आगे, ये क्या हो रहा है, लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। अब देखिए जैसे लिमिट हमने अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 log 1, log 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहां पर क्या लिखा हुआ है इन्फिनिटी, तो एग्जैक्ट 0 अपॉन इन्फिनिटी की ओर टेंड करने वाली वैल्यू, भाई एग्जैक्ट 0 और एक बहुत बड़ा नंबर, log 1 तो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा ना, तो एक बहुत बड़ा नंबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या ये 0 की ओर टेंड कर जाएगा पूरा फंक्शन, तो इसका मतलब ये e की पावर 0 टाइप का फंक्शन बन रहा है कुछ। अच्छा, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और अच्छा बन जाता है बेहतरीन, अगर यहां पर मैं -1 लिख दूं, सपोज दैट यहां पर मैं -1 लिख देता हूं, तो एक काम कर, थोड़ा सा इससे e कॉमन ले लें, देखते हैं, और x इंटू ई कॉमन लिया हमने, ठीक है ना, या एक काम करो इससे डायरेक्टली ई से डिवाइड ही कर दो यहां पर, तो जैसे ही से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1, और यहां लास्ट में आ जाएगा -1, इसका मतलब हो जाएगा ऐसा आ जाएगा, e टू द पावर x log 1 प्लस 1 अपॉन x, ये -1 डन, और ये आ जाएगा -1, यहां तक देखो समझो पहले। अब ओवरऑल तरीके से हम पहले इस लिमिट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रही होगी, यहां पर अंदर वाली लिमिट क्या हो रही होगी, ऐसे डायरेक्टली तो पता नहीं लग पाएगा, लेकिन यहां पर पता लग जाएगा। ऐसा देखो यहां साइड में, यहां पर लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x log ऑफ 1 प्लस x का फॉर्मूला क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस x क्या होता है, x माइनस, मैं एक काम करूं क्या, इसको जो है नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, तो क्या बना ये क्वेश्चन, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन, लिमिट x e टू द पावर x, ये आ जाएगा x इंटू e टू द पावर x log, e टू द पावर x log कितना, 1 प्लस 1 बाई एक्स -1, यही ना, और फिर लास्ट में -1, लास्ट में -1। अब हमें इस लिमिट के बारे में देखते हैं, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x log 1 प्लस 1 बाई एक्स, और -1 की वैल्यू क्या आती है, बेटा log ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो log ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, है ना, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है इसका। तो यहां पर क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, x का मतलब हो गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में -1। एक्स से इसमें क्या करना होगा आपको, एंड -1, एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेटा देखो ये x होगा और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, यहां पर ध्यान दिए रहिए, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब एक एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, ये -1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में कितना -1, मैंने पूरे में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे सब में, तो बेटा ये पूरी वैल्यू कहां चली जाएगी, 0 की ओर चली जाएगी भाई, हर एक में इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली समझ में नहीं आता, लेकिन हमें यहां से दिख जाएगा कि यहां पर ये वैल्यू क्या आएगी 0, यानी इसका मतलब ये पूरा फंक्शन जो है, इतना पूरा फंक्शन
ये कहाँ की ओर जा रहा है? जीरो की ओर जा रहा है लिमिट अप्लाई करने पर। तो जब ये जीरो की ओर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, x e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इंटू e टू द पावर x log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस वन अपॉन x log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस वन। इससे हमने क्या किया, डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। -1, तो ये वैल्यू कहां पर चली गई, दिस वैल्यू गोज टू 1। अब क्या हुआ, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई होगा पूरे में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स और माइनस एक्स। जब x से मल्टीप्लाई किया तो इसमें x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, इसमें x से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना। अब इतना आ गया लिमिट। अब थोड़ा सा मान लीजिए, लेट 1 बाई एक्स को मान लीजिए क्या, t मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट, अगर x इन्फिनिटी जा रहा है तो t जीरो की ओर जाएगा, ये होगा कितना 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस टी, और क्या मिलेगा यहां से, माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 1 बाई टी, कुछ ऐसा, बरोबर। अच्छा, तो अब देखते हैं, थोड़ा सा पूरा लिखा हुआ है, एक काम करो इसको भी थोड़ा हटाते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखें, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इंटू, बचा क्या अपने पास, x लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इंटू एक्स, बेटा डिवाइडेड बाई में कुछ था क्या, आगे लगा है ना x, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, और ये आ जाएगा -1। अच्छा, अब देखिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन, और ये लास्ट में -1, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब जो x बचा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट इनटू, जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, माइनस ऑफ 1 बाई 2, एक x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 अपॉन 3 एंड सो ऑन। बाकी में लिमिट अप्लाई करेंगे तो सब पूरे टर्म क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे 1 बाई एक्स वाले टर्म, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस हाफ, यही आंसर है। काफी काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्या मतलब अप्रोच करने वाला क्वेश्चन है। आप आराम से देखिए, टाइम लेकर के एक एक पॉइंट को समझिए। कई बार ये क्वेश्चन चेंज हुआ, इसको हटा देता हूँ, हटाने लायक है भी कि नहीं, ठीक, नोट कर लीजिए, डरिए नहीं, ऐसा कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन के साथ होता है।
हो गया। देखिए कहीं किसी पॉइंट पे कोई डाउट है? हालांकि मैंने सारे पॉइंट बहुत केयरफुली लिखे हुए हैं। इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट लिखा हुआ है ना लास्ट में, ई से डिवाइड किया ऊपर नीचे, इसमें भी ई से डिवाइड किया तो ये पावर -1 बन गया, ये बन गया 1, ये वही टर्म लिखा हुआ। सबने नोट कर लिया?
बेटा रफ कर दें इसको, समझ आ गया? ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे ही आप यहां पर देखो x की जो पावर है वो क्या है 1, यहां पावर 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी a अपॉन a, मतलब कितना हो गया 1, 1 की पावर क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन में, ये तो हमें पता लग गया कि 1 की पावर इन्फिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या आ रहा है, इसमें एक काम करो 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ax माइनस b cos 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई ax माइनस b साइन 1 बाई एक्स माइनस 1 होल पावर x। तो ये पूरा बन जाएगा fx, तो क्या आएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या हो गया ax माइनस बी कॉस 1 बाई एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस ax माइनस माइनस प्लस b साइन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई ax माइनस b साइन 1 बाई एक्स, और यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा x से, ax और ax क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है। अब देखिए ये आ रहा है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। क्या करो इसमें, अगले स्टेप में लिख देता हूं मैं, यह आ जाएगा b साइन 1 बाई एक्स माइनस बी कॉस 1 बाई एक्स माइनस बी कॉस 1 बाई एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई ax माइनस बी साइन 1 बाई एक्स, और यहां पर क्या था x से मल्टीप्लाई, क्या करिए इसमें x से डिवाइड करो, यहां पर x से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ रहा है b साइन 1 बाई एक्स माइनस, ये एक काम करो b कॉमन ही ले लो सीधे सीधे, तो क्या आएगा साइन ऑफ 1 बाई एक्स कॉस ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन इंटू एक्स, जब इसमें x से डिवाइड करोगे तो आएगा a माइनस बी साइन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये तो x से डिवाइड हो गया, यहां पर x आ गया, x और x कट जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करने पर क्या आएगा e टू द पावर b साइन 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस कॉस 1 अपॉन इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई a माइनस b साइन 1 अपॉन इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। तो वैसे साइन 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है, तो साइन 0 0, या फिर ऐसे समझ लो यहां तो जीरो दे देगा, और किसी नंबर में अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो भी जीरो देगा, तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी, दिस गोज टू 0, ये 0 आ जाएगा, तो e टू द पावर b 0 माइनस कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, और डिवाइडेड बाई a, आंसर आएगा e टू द पावर माइनस b अपॉन ए।
अच्छा, और ये लिमिट किसके इक्वल दी गई है? ई के इक्वल दी गई है, ये लिमिट ही ई के इक्वल है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ लास्ट में लिख देते, ई टू द पावर माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू ई। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो माइनस बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी का वैल्यू 0। डन। बेटा नोट हो गया।